नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं शेर सिंह आर्य जी, जिन्होंने 12 साल पहले अपनी गौशाला में गोबर गैस प्लांट लगा लिया था। गोबर गैस प्लांट इतने काम की चीज़ है कि यदि हम जितना गोबर निकलता है उस हिसाब से गोबर गैस प्लांट लगा लें तो काया पलट हो सकता है खेती का और एनर्जी के सेक्टर में। तो चलिए शेर सिंह आर्य जी से ही जानते हैं कि इन्होंने 12 साल पहले गोबर गैस प्लांट किस उद्देश्य से लगाया था। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैंने 12 साल पहले 3 गोबर गैस प्लांट लगाए। हाँ। क्या सोचकर लगाए और आपके पास गोबर की क्या व्यवस्था? मैंने ये सोच करके लगाया कि हमारे पास गौशाला है और गौशाला में गोबर का खूब उत्पादन होता है। गोबर की जो हम प्रचुर मात्रा में यहाँ गोबर करती हैं उसका हम सदुपयोग करें। तो मुझे पता लगा कि गोबर गैस प्लांट लगाया जाए जिससे हमें खाद भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी। तो आज हमें 12 साल हो गए, गौशाला में कोई सिलेंडर नहीं आता। गऊँ की सारी चाट इन गोबर गैस प्लांट से बनती है। और 2 प्लांट मैंने वहाँ छात्रावास में लगाए, उसमें पॉलिटेक्निकल कॉलेज चलता था और गोबर यहाँ से जाता था, उसकी खाद बनती थी और गैस से बच्चों का भोजन आदि पकता था। तो दोनों प्रयोग में आते थे, बढ़िया गैस और जो खाद अच्छी बनती थी। तो 12 साल पहले और ये लगातार हमारा प्रयोग चल रहा है और बहुत सफल हैं। आज 12 साल के बाद मैंने ये उठा करके अलग रखवा, इनकी रिपेयरिंग करवा रहा हूँ और रिपेयरिंग करवा करके फिर ये कई साल तक ठीक चलेंगे। इनमें बहुत लंबे समय तक नीचे थोड़ा थोड़ा रेत जमता चला जाता है और 10-12 साल में 3-4 फुट रेत हो जाता है। उसकी सफाई के लिए हाइड्रो से अलग ड्रम रखवा करके और तीनों गोबर गैस प्लांटों की सफाई करके और ठीक मेंटेनेंस करके इनको डेंटिंग, पेंटिंग, प्राइमर आदि लगा करके दोबारा स्थापित कर देंगे और बिल्कुल नए हो जाएंगे और उसी तरह गैस ये देंगे। और 12 साल से हमें लगातार गैस मिल रही है। तो जैसे आपने बताया कि 12 साल पहले आपने लगाया और इससे गैस भी मिलती है, गोबर की स्लरी भी मिलती है। हाँ। लेकिन हमने ज़्यादातर देखा कि गोबर गैस प्लांट कुछ लगा भी लेते हैं तो वो सफलतापूर्वक चल नहीं पाते और ज़्यादातर तो लगाते ही नहीं। बहुत सारी गौशालाओं में हमने देखा है कि गोबर गैस प्लांट नहीं लगाए। तो आपने क्या सोचकर लगाए और इसका कारण क्या है कि वो नहीं लगाते हैं या लगाते हैं तो चल नहीं पाते? लगाते हैं वो केवल सब्सिडी के लिए या मतलब अपने उसको चलाने की भावना से नहीं करते। यदि उनको चलाने की भावना होती, अभी हमें एनर्जी लेनी है, खाद बढ़िया मिलनी है, तो उसका ध्यान रखते और ध्यान न रखने के कारण उसमें कोई थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ गया, वो डिफेक्ट बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे कहीं उसमें छेद हो गया, गैस निकल जाती है, ध्यान नहीं देते, गोबर के आउट नहीं होता, बाहर गोबर रुक जाता है, लाइन रुक जाती है। बहुत इनकी दुर्गति कर रखी है। यदि वो ध्यान दे तो इतनी बढ़िया गैस देते हैं, इतना बढ़िया खाद देते हैं। हमें 12 साल से इनका मज़ा आ रहा है, खेती में भी अच्छी होती है और गैस भी हमें प्रयोग में खूब आती है। प्रतिदिन हमारा जो है ना कोई सिलेंडर आदि नहीं यहाँ पर जलाना पड़ता, गऊँ की सारी चाट इनसे बनती है। तो जैसे आपने KVIC मॉडल लगाया हुआ है, इस मॉडल में एक लोहे का डोम ऊपर लगाया जाता है जिसमें गैस स्टोर हो जाती है। तो इस मॉडल में खासियत क्या है और दिक्कतें क्या हैं, दोनों बताएं। इसमें दिक्कत तो ये है कि लोहे का ड्रम गोबर और गौमूत्र से थोड़ा जंग खा जाता है और सीमेंट वाला जंग नहीं खाता। और इसमें जितनी गैस बढ़ती जाएगी तो ये ऊपर उठ जाएगा। अब उसको ऊपर उठने के लिए जगह नहीं, सीमेंट वाला जितना है उतना है। जितनी गैस बढ़ती जाएगी, 4 फुट गैस बन गई 4 फुट ऊपर उठ जाएगा। और इसमें में भी 2 सिस्टम हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं, इसके अंदर दूसरी दीवार नहीं है, ये गोबर में रहता है ड्रम। और दूसरे जो आपने छात्रावास में मैंने दिखाए थे उसमें एक दीवार बाहर है, एक अंदर है, बीच में पानी भरा रहता है और जिसमें डोम टिकता है। जिसमें डोम टिकता है और पानी भरा रहता है। उस पानी में हम काला मोबिल पुराना वो डाल देते हैं और वो जंग नहीं लगने देता। 12 साल तक हमारे चल रहे हैं, उनको जंग नहीं लगा और ये गोबर में रहता है और इसमें जंग लग करके चादर में बदलनी पड़ी है। आर्य जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई। ये जो आप देख रहे हैं 2 तरीके से डोम रखा जाता है KVIC मॉडल में। एक में अंदर दीवार नहीं बनी हुई है, इसमें अंदर दीवार नहीं है तो इसलिए सीधा गोबर इस डोम के टकराता है और जल्दी जंग खाता है, जिससे जल्दी खराब होता है। लेकिन अगर अंदर दीवार बन जाएगी और बाहर और बीच में डोम रखा जाएगा तो वो जंग नहीं खाएगा और लंबा चलेगा। तो ये अगर किसी को बनवाना है तो ये ध्यान रखें कि इसमें दोनों तरफ दीवार हो और उसके बीच में डोम रखा जाए और उसमें पानी और मोबिल भर दें जिससे कि वो जंग नहीं खाएगा और गैस बाहर नहीं निकल पाएगी। यानी कि गैस निकलने का जो पाइप लगा है उसी के थ्रू जाएगी। स्लरी का क्या बेहतर उपयोग है जिससे कि खेती में सुधार हो और अभी जागरूकता में कहाँ कमी है? सैलरी का बेहतर उपयोग ये है कि उसको हम एक हौद के अंदर इकट्ठा करें और उसके अंदर माइक्रो बैक्टीरिया उसमें डाले जाएं, जो ये आती है 20-1 रुपये की शीशी, डिकम्पोजर की बोलते हैं उसको। और उसमें थोड़ा बहुत पुराना गुड़ या दाल वाला आटा और गोबर गौमूत्र तो वहाँ जाता ही है, वो तो इसमें ड्रम के माध्यम से। तो वो सारा मिल करके इतने जीवाणु उसमें पैदा हो जाएंगे, वो खाद जहाँ भी आप प्रयोग करेंगे फसल में अलग ही रंग दिखाई देगा। आपने मैंने सब्ज़ी दिखाई थी, कितनी हरी भरी सब्ज़ी और
बहुत एक बार इसका बस पानी लगाया था हमने। और यदि इसका डबल उपयोग करना है तो उस माइक्रो बैक्टीरिया जो वहाँ जीवाणु इतने तैयार हो जाते हैं उसका ऊपर से स्प्रे करें, नीचे इसकी खाद दें, फिर देखना उसका अलग ही रंग ढंग होगा। वो फसल जो ऐसी होगी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये जो शेर सिंह जी ने बताया ये बहुत ही सही बात कही है कि स्लरी का प्रयोग जो है, अगर उसमें डीकम्पोजर डाल देंगे, गुड़, दाल और कुछ सरसों की खली डाल देंगे तो 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद वो पूरी तरह डीकम्पोज हो जाती है। और उसको लिक्विड फॉर्म में जब आप प्रयोग करेंगे खेती में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये हमने पहले एक स्टोरी में किसान की दिखाया भी था, अमरजीत सिंह जो स्लरी का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गोबर गैस प्लांट का डबल उपयोग बहुत अच्छा है। जैसा आर्य जी ने बताया कि इनको गैस मिलती है, उससे पूरा चाट और दूसरी रसोई की ज़रूरत पूरी होती है। और जो स्लरी निकलेगी वो खेती में रामबाण काम करती है। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि गोबर की उपलब्धता के अनुरूप गोबर गैस प्लांट डिज़ाइन करें। कितने गोबर कितने पशुओं में कितने क्यूबिक मीटर का बनता है, देखिए इस रिपोर्ट में। आकार जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास में कितना जैविक अपशिष्ट अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसी के आधार पे हम प्लांट को तय कर सकते हैं। सामान्यतः इसके प्लांट 1 क्यूबिक मीटर से लेके कई हज़ार क्यूबिक मीटर के प्लांट बन सकते हैं, लेकिन वो इस बात में निर्भर करता है कि हमारे पास जैविक अपशिष्ट किस मात्रा में कितना उपलब्ध है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको हर रोज़ लगभग 25 किलो गोबर चाहिए और इतना ही पानी में मिलाकर उसको हम डालेंगे तो लगभग 1 LPG सिलेंडर के बराबर गैस उस परिवार को हर महीने मिलती रहेगी। और इस गैस से 5 आदमियों का खाना, लाइट, गर्म पानी, चाय, दूध, वो सब कुछ गर्म किया जा सकता है। यानी कि 5 आदमियों के परिवार के लिए 1 क्यूबिक मीटर प्लांट से भी पर्याप्त मात्रा में गैस मिल सकती है, अगर हम उस प्लांट को हर रोज़ 25 किलो गोबर देते हैं तो। आज के युग के अंदर धरती को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, उपजाऊ शक्ति ख़त्म कर दी है DAP, यूरिया, पेप्टिसाइड डाल करके। इसको बचा सकती है तो केवल गऊ बचा सकती है। गऊ से खेती बचेगी और वो उस खेती से उत्पन्न हुआ अन्न हमारे स्वास्थ्यवर्धक होगा, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और इससे घटेगी रोग उत्पादक होगा। क्योंकि 1 साल के अंदर 4-5 कट्टे 1 एकड़ में डालते हैं। अब कितनी हरियाणा के अंदर कितनी ज़मीन है पूरे देश के अंदर और उसमें कितना DAP, कितना यूरिया डाला जाता है, आप जब सारा डाटा निकालेंगे, देखेंगे तो बहुत जहर धरती के अंदर डाला जा रहा है। मैं इसकी एक बार BBC पर सुन रहा था, आज से 15-20 साल पहले जब ये DAP यूरिया चली थी और इसका प्रचार प्रसार चल रहा था, तो एक किसान को उन्होंने कहा कि आप इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? श्वेत क्रांति के अंदर जो DAP यूरिया डालते हैं इससे बड़ी भारी पैदावार होती है। उसने कहा कि मुझे इसमें संदेह है, मुझे ये नमक जैसी दिखाई देती है और नमक लवण होता है, लूणी होती है, लगती है धरती को, उपजाऊ शक्ति कम करती है। तो किसान का मजाक उड़ाया उन वैज्ञानिकों ने और उन अधिकारियों ने। किसान ने उनकी कोई परवाह नहीं की। किसान ने अपने खेत में प्रयोग किया। 1 एकड़ में प्रति वर्ष वो गौओं की गोबर की खाद डालते रहे। 1 एकड़ में जो उन्होंने बताया था DAP, यूरिया, वो आदि प्रयोग करते रहे। 20 वर्ष तक उसने लगातार ये प्रयोग किए और 20 वर्ष के बाद फिर उसकी तो जर्मिनेशन पावर बिल्कुल कम होगी और उसकी उपजाऊ शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर वैज्ञानिक हैरान रह गए कि हम तो गलती पर थे और ये अनपढ़ किसान जो है ना अपने उसके ऊपर, ये BBC पर मैंने आज से 15 साल पहले रेडियो। तो जैसा आर्य जी ने बताया कि गोबर गैस प्लांट से खेती में सुधार हो सकता है, आपको यूरिया DAP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी स्लरी का प्रयोग करने से खेती में पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और गैस मिलेगी अलग से। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, गोबर की उपलब्धता के अनुसार गोबर गैस प्लांट जरूर लगवाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।